आगरा पूरे देश में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर किसान बुधवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर जिला मुख्यालय के घेराव करेंगे और ज्ञापन देंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर आगरा में भी बुधवार को किसानों ने जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया, मंडल युवा विंग के अध्यक्ष विपिन यादव, महासचिव कृपाल फौजदार, मंडल अध्यक्ष रणवीर चाहर, महिला विंग की आशा सचदेव, किरण चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्टरेट जाने को तय स्थल पर एकत्र हो गए और कलेक्टरेट तक रैली निकलना शुरू किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। अधिकारियों के आदेश पर क्षेत्रीय थाना पुलिस ने फतेहाबाद रोड, बमरौली कटारा, रोहता नहर चौराहा, इन रिंग रोड, टोल प्लाजा पर बैरियर और जेसीबी रोड पर लगा रास्ते जाम कर दिए और ट्रैक्टरों पर कलेक्टरेट जाते किसानों को बीच में ही रोक लिया। इस पर किसानों की पुलिस से हॉट टॉक भी हुई। पुलिस अधिकारी उन्हें रैली निकालने से मना कर रहे थे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हैं। कई घंटे बाद अधिकारियों के समझाने पर वह ज्ञापन देने को तैयार हुए और सक्षम अधिकारी को माननीय राष्ट्रपति के नाम एमएसपी सहित अन्य मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर किसान पदाधिकारियों कहना है कि देश का किसान एमएसपी सहित अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें लाठी के बल पर रोक रही है। किसानों का प्रदर्शन था ट्रैक्टर रैली में, क्या हुआ, क्या प्रशासनिक तरफ से क्या व्यवस्था की गई? आज यहाँ पर मतलब पूरे क्षेत्र के किसानों का प्रदर्शन था, जैसा कि पूरे देश में हो रहा है। तो यहाँ किसान भाइयों ने आकर के अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें एमएसपी है और भी कई तरह की मांगे हैं। तो इसको हम ज्ञापन को ले लिए हैं और लेकर के और नियमतः माननीय राज्यपाल महोदय को भेज देंगे। किसानों का प्रदर्शन रैली को लेकर उसमें क्या करा? आज संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी द्वारा पूरे देश में आह्वान किया था ट्रैक्टर रैली निकालकर मुख्यालय का घेराव करने और ज्ञापन देने की। जो दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसान जो जायज़ मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, उनको रोक लिया गया है रास्ते में सिंधु बॉर्डर पर, और उन किसानों को पर गोली चार्ज की जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने आह्वान किया कि आज मुख्यालय घेरना है और 26-27 तारीख को दिल्ली के लिए कूच करने के लिए अगर आदेश होता है तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पूरे भारतीय किसान, जय जवान जय किसान। किसान नेताओं द्वारा जो एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे, तो उसमें प्रशासन ने रोक दिया, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे किसान भाइयों द्वारा बताया गया था कि वो एक ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस एवं प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए जगह चिन्हित कर ली गई और वहाँ पे इन लोगों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञापन में कुछ मांगे हैं जो प्रमुखतः एमएसपी से रिलेटेड, नरेगा वेजेस से रिलेटेड और आपके गुड क्वालिटी सीड्स और उन कंपनीज जो सीड्स बनाती हैं उनसे रिलेटेड, सरकारी नौकरी, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड सो ऑन। इस तरह की इनकी मांगे हैं जिनको प्रशासन अपनी तरफ से आगे रखेगा इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज़ एज वेल एज द प्रेसिडेंट। क्या नाम है आपका और हाथ में आप ट्रैक्टर लेकर खड़ी हुई हैं, तो क्या कुछ जाहिर करना चाहती हैं? मेरा नाम समाज सेविका आशा सचदेवा है जी। हमारे किसान भाइयों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं दिल्ली में, हम उसके प्रबल में हम कलेक्ट्री जाना चाहते थे, कलेक्ट्री का घेराव करना था हमें। जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनके लिए न्याय नहीं मिल रहा है। उस पर्पज़ में हमें आज रैली निकालनी थी और ट्रैक्टरों द्वारा हमारे ट्रैक्टर चारों तरफ खड़े थे, चारों तरफ आगरा के, और सबको रोक लिया गया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि बच्चों की परीक्षा के कारण हमें नहीं जाने दिया आगे। और तब तक न्याय नहीं मिलेगा, वैसे हम तैयार हैं, बच्चों की परीक्षा ख़त्म होते ही अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हम आंदोलन करेंगे। ट्रैक्टर लेकर खड़ी है आप, ट्रैक्टर के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रही तमाम किसान भाइयों को? किसान भाइयों को ट्रैक्टर के ही द्वारा हम जाएंगे, जहाँ पे भी जाना है हमें, दिल्ली के लिए कूच करेंगे तो ट्रैक्टर द्वारा ही जाएंगे। इसीलिए हम ये ट्रैक्टर लेके आए हैं और ये ट्रैक्टर कमज़ोर नहीं है और शासन प्रशासन ये ना समझे कि किसान ढीले हैं, कमज़ोर हैं। ट्रैक्टर कमज़ोर नहीं है, ट्रैक्टरों द्वारा ही हमारी जितनी भी रैली होंगी, ट्रैक्टर द्वारा ही हमारी रैली को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, किन मुद्दों को लेकर रैली निकाली गई है और क्या होगा? देखिए, मैं आगरा मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ, युवा विंग से विपिन यादव।
राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज आदरणीय हमारे किसान प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत किसान मसीहा, उन्होंने निर्देशित किया कि अपने अपने जिलाओं में ट्रैक्टर यात्रा निकालते हुए और डीएम साहब को ज्ञापन देना है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तमाम तरीक़ा की बातें की जा रही हैं कि व्यवस्था ख़राब हो जाएगी, कल बच्चों का पेपर है, और इसको देखते हुए अंदर नहीं आने दिया। तो फिर हमने भी ये फैसला लिया कि अगर हमारे बच्चों से अगर हो सकता है कि व्यवस्थाएं अगर भंग हो रही हैं, बच्चों का जीवन संकट में आ जाएगा, तो हमने भी ये निर्णय लिया कि ठीक है, हमारी जो मांग है। देखिए, हरियाणा और पंजाब के किसानों पर किए गए आंसू गैस के गोले, रबड़ के गोले और इस तरीक़ा से चार दीवार लगा दिया गई है, कील ठोंक दी गई है, लाठीचार्ज किया है। किसान हरियाणा और पंजाब का एमएसपी मांग रहा है। फर्जी मुकदमे, ये पिछले आंदोलन के दौरान जो फर्जी मुकदमे लगाए थे उनको वापसी की मांग कर रहा है, जो सरकार पहले कह भी चुकी है, पर लेकिन सरकार अपने जो कहती है उस पर खरी नहीं उतरती है। इन मांगों को लेकर के ऋण माफी की मांग है, तमाम ऐसी मांग है। किसानों की हालात बहुत ख़राब होती चली आ रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इन समस्याओं को लेकर के आज हर जगह पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए और जिलाधिकारी आगरा का घेराव अपने अपने जिलाओं में किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर आज जो रैली निकाली गई है? भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछले दिनों 17 फरवरी को जो बैठक सिसोली में हुई, उसमें निर्णय लिया गया था कि आज 21 तारीख को हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे जो किसानों की समस्याएं, और जहां तक जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान जो आ रहे हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, उनको बहुत केंद्र सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसको लेके आज ज्ञापन जो जिलाधिकारी महोदय को देना था। आप देख रहे हैं तमाम सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हम लोग चारों तरफ से जिलाधिकारी महोदय की तरफ जाना चाहते थे। वहाँ पर मंडल अध्यक्ष भाई रणवीर चार साहब भी जो ग्वालियर रोड को घेर के उधर से ला रहे थे, इधर हमारा रोड था, और उधर से जो है हमारे विपिन यादव जो हमारे मंडल के यूथ के अध्यक्ष हैं, वो लोग तमाम पदाधिकारी तमाम किसान जो इधर से पूरे आगरा को, अब प्रशासन ने कहा कि भाई जाम की स्थिति है, तो उस पर हम मान भी रहे हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हो जाए। भीड़ बहुत ज़्यादा है ज़िले में, शहर में, तो हम लोग इस मामले को लेके भी थोड़े से सक्रिय थे। किस प्रकार का आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन को अभी हमने एसडीएम सदर को ज्ञापन दिया है, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, और हमने जो भारतीय किसान यूनियन की जो प्रमुख मांगें हैं उस पर यह है कि सभी फसलों की एमएसपी का गारंटी का कानून बने। मनरेगा कम से कम किसानों को, मजदूरों को जो कम से कम 200 दिन फिक्स किए जाएं और 700 रुपये की दिहाड़ी दी जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसल की कीमत तय हो। किसान आंदोलन में मृत जो किसान जो हमारे थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, और उनके परिवार को, उसे एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। जो आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, खासकर आगरा में, जो नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, खाद वाली कंपनियों पर, ऐसी कंपनियों पर कड़ा कानून बने। तमाम आपकी भूमि अधिग्रहण 2013 को दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड की सजा दी जाए। चूँकि आगरा आलू उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर आलू का निर्यात हो और किसान आयोग का गठन बने, और मुक्त समझौता जो है, व्यापार समझौता है, उस पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। ऐसी तमाम 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह का आंदोलन चल रहा है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अरे तो आर पार की होगी। आज किसानों ने कमर कस तो ली है। यहाँ पे आगरा में 1000 ट्रैक्टर थे चारों तरफ से। यदि वह जरा सी मौका तो मिलता, आज यदि परीक्षा नहीं होती, जो 12th के और 10th वाले छात्रों की परीक्षा नहीं होती, तो प्रशासन से हमारा भी बम्पर बहुत मजबूत थे। एक बम्पर 10-10 कुंटल का था। आज हमने आर पार की मूड में थे, लेकिन हम किसी जनमानस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आर पार की फिर होगी, समय फिर मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी का जब आदेश होगा, ये बम्पर आगरा की ओर ही नहीं बल्कि दिल्ली की ओर चलने के लिए तैयार है भाई। धन्यवाद।